ये क्वेश्चन गेट 20 मैकेनिकल में आया हुआ है 2 मार्क्स के लिए। सेटिंग पैटर्न पे एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। फिर 4 कंडीशंस दी हुई है और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ऐसा हमको पूछा गया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं जो मेरा काम रहता है ऑब्जर्व करना। अब क्योंकि मेरे को सीटिंग अरेंजमेंट देखना है तो मैं पहले देखा कि ना लोग कितने हैं, पहले कम से कम जितने लोग हैं उतनी चेयर तो लगाओ। तो मैं ये गिना, टोटल 8 लोग हैं। तो मैं क्या किया ना, यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया, 1 2 3 8 प्लेसेस का एक अरेंजमेंट बना लिया। ठीक है, उसके बाद मैं एक एक करके कंडीशंस रीड करना चालू किया। इसमें लिखा है एस इज सीटेड अपोजिट टू डब्ल्यू। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, ऐसा लगाते कि एस को यहाँ बैठा देता हूँ, एस यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है। ठीक है, यू इज सीटेड एट सेकेंड प्लेस टू द राइट ऑफ आर। फिर मैं अगला भी एक साथ पढ़ लिया क्योंकि ना मैं ये सेंटेंस पढ़ाना, मेरे को प्रॉब्लम क्या है ना कि अनसर्टेनिटी दिख रही है। मैं यू की जो प्लेस है आर पे डिपेंडेंट है, आर की खुद की प्लेस अभी तक फिक्स नहीं, जितनी कंडीशंस हमको पता है। तो मैं नेक्स्ट इस पे स्किप किया। टी सीटेड एट थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ आर। इसमें भी सेम मेरे को दिखा कि ना, देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आर की प्लेस खुद ही फिक्स नहीं है और नंबर ऑफ प्लेसेस जो मैं प्लेस कर सकता हूँ आर को बहुत ज़्यादा है। 6 जगह एम्प्टी है, 6 जगह मैं प्लेस करूँगा फिर ट्राई करूँगा। तो उससे अच्छा मैं बोला कि चलो एक और बार स्किप करके देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। अब V इज़ अ नेबर ऑफ S, तो इसका मतलब क्या है, S और W तो मैंने फिक्स कर दिया, तो या तो V यहाँ आएगा या तो V यहाँ आएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक और कंडीशन बना लेता हूँ। ठीक है, एक बार मैं क्या करता हूँ ना, नेबर लिखा है यहाँ पे, मेन चीज़ ये है यहाँ नेबर लिखा हुआ है। नेबर मतलब ये भी हो सकता है लेफ़्ट या राइट। तो मैंने जो पहले कंडीशन पे फिक्स किया है उसके बेस पे ना एक बार मैं V को R के राइट में रखता हूँ। ये मैं कैसे डिसाइड किया, देखिए S है अगर, सॉरी V इज़ नेबर ऑफ S, तो V को S के राइट में रखता हूँ। ये कैसे डिसाइड किया, ये टेबल का सेंटर है। ठीक है, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, अगर मैं S हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ तो मेरा राइट साइड इधर रहेगा, इसलिए मैंने V को एक बार यहाँ प्लेस किया और एक बार मैं क्या करता हूँ, V को यहाँ प्लेस करता हूँ। ठीक है, तो इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अभी मेरे को क्या दिख रहा है कि चलो एक प्लेस तो कम से कम वो हुई R। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ये दोनों कंडीशंस जो है R पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अभी अभी पिछले बार मेरे पास R को 6 प्लेसेस थे प्लेस करने के, यहाँ 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 यहाँ, अब कम से कम एक जगह भर गई है। तो मैं बोला कि चलो एक रिलीफ तो है। अब मैं दोनों कंडीशंस को एक साथ एनालाइज करके देखता हूँ कि कैसे होगा। तो मैं क्या देखा, राइट ऑफ आर, आर मेरे को फिक्स करना है। ठीक है, अब मैं सोचता हूँ मैं आर को यहाँ प्लेस करूँ। आर को अगर मैं यहाँ प्लेस करूँगा तो क्या होगा, 2 प्लेस राइट में ये है, ये जो पहले से फिक्स है। W की प्लेस फिक्स है तो मैं U तो यहाँ पुट नहीं कर सकता, तो मेरे को पता चल गया कि R मैं यहाँ नहीं रखूँगा। फिर मैं बोला कि ठीक है मैं R यहाँ रख के देखता हूँ। R मैं यहाँ रखा तो क्या हो रहा है कि 2 प्लेसेस, U इज सीटेड 2 प्लेसेस राइट, तो U की जगह तो फिक्स हो गई। पर T का क्या हो रहा है, थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट, तो 1 2 3 यहाँ भी प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड प्लेस भी वहाँ पर भरी हुई है। ठीक है, फिर मैं सोचा कि चलो R को यहाँ रखता हूँ। R को यहाँ रखने पर क्या हुआ कि U इज सीटेड, U कहाँ आएगा, 1 2, U यहाँ आ जाएगा, ये ठीक बैठ रहा है। और जो T है थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3, तो ठीक है R को मैं फिर फिक्स किया, मैं R को यहाँ फिक्स किया और T को यहाँ फिक्स किया, U को यहाँ फिक्स किया। ठीक है, ये एक मेरी कंडीशन हो गई इस वाले में। अगर मैं फिर से यहाँ करता, R को मैं अगर फिर नेक्स्ट जो है, अभी इनको भूल जाइए, आर मैं एक और कंडीशन ट्राई कर, आर को अगर मैं यहाँ रखता तो फिर क्या दिक्कत आती, 1 2, तो यू की प्लेस पे एस पहले ही बैठा हुआ है। और फिर से देखिए आर को अगर मैं यहाँ रखता, यू की प्लेस कहाँ थी, 1 2 टू द राइट ऑफ आर,
तो यहाँ भी फिक्स नहीं कर सकता। तो ये एक कंडीशन इकलौती है जो सेटिस्फाई कर रही है इन सब को, ठीक है। अब एक कंडीशन ये लेते हैं, ये वाली थी कि एस वी जो है टू द राइट ऑफ एस है। अब एक कंडीशन लेते हैं वी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ एस। मतलब मैं ये चाहता हूँ ना, मैं अपने तरफ से पूरा श्योर हो जाऊँ, भले ही थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़े। क्या करना है मेरे को, 4 सेंटेंस बस पढ़ने, हो सकता है 1 मिनट ज़्यादा लगे, 1 मिनट के बाद प्रोबेबिलिटी वगैरह ज़्यादा लगे, बस थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, पर कम से कम मेरी जगह फिक्स हो जाएगी, ये एक चीज़ है। तो अब इस कंडीशन में देखा मैं, फिर से v को मैंने फिक्स कर लिया। अब मैं फिर से ये दोनों को एनालाइज कर रहा हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है इस बार, हाँ, अब मैं सोचा कि r मैं यहाँ प्लेस करता हूँ। r मैं अगर यहाँ प्लेस करूँगा तो क्या आएगा, u यहाँ पे आएगा, ये ठीक है, ये तो जम रहा है। और t कहाँ आएगा, 3 प्लेसेस, 1 2 3, तो ठीक है, ये तो जम रहा है। तो मैं r को यहाँ लिखा, u यहाँ आया, दैट इज़ 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ r, और t आया 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ r। अब मैं, भूल जाइए इसको, अब मैं फिर से कोशिश करता हूँ। r को अगर मैं यहाँ पुट करता तो क्या आता, u 2 प्लेसेस राइट, ये तो जगह भरी हुई है तो ये पॉसिबल नहीं था। फिर r को मैं अगर यहाँ रखता तो क्या आता, u 2 प्लेसेस राइट, u यहाँ पे आता है, और t कहाँ पे आता, 1, r यहाँ पे है 1 2 3, तो t यहाँ पे आता है जहाँ पे s पहले ही बैठा हुआ है, तो वो पॉसिबल नहीं था प्लेस करना। फिर मैं सोचा कि मैं अब ये तो प्लेस भरी है, r को यहाँ पुट करता हूँ। अब मैं r को यहाँ पुट करता तो क्या आता, 1 2 प्लेसेस टू द राइट में v बैठा हुआ है, तो मैं u को पुट नहीं कर सकता था। फिर अगर मैं r को यहाँ रखता, फिर से देखता 1 2 प्लेसेस टू द राइट में s बैठा हुआ है, तो भी मैं r को पुट नहीं कर सकता था, सॉरी u को पुट नहीं कर सकता था। तो यही एक कंडीशंस है, या तो ये या तो ये, यही दोनों बस एक सीटिंग अरेंजमेंट है जो पॉसिबल है इतनी कंडीशंस में। तो भी हमारे पास 2 सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि इतना मैंने ये 4 ऑप्शंस को देख के कंक्लूड किया, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि ना अब क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल है। अभी देखिए यहाँ पे सारे लोग बैठ गए हैं, 2 प्लेसेस खाली है, ठीक है। यहाँ भी 2 प्लेसेस खाली है। 2 प्लेसेस में कौन कौन नहीं बैठे हमारे, p नहीं बैठा और q नहीं बैठा। यहाँ पे भी यही है, p और q नहीं बैठे। p यहाँ यहाँ यहाँ, q यहाँ या यहाँ, कहीं भी आ सकता है कोई भी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, p इज़ अ नेबर ऑफ r, ठीक है। r यहाँ पे है, r के बाजू में एक जगह है खाली है, तो हाँ ये हो सकता है कि मैं बोलूँगा कि हो सकता है p यहाँ बैठे, पर कुछ श्योरिटी नहीं है। दिक्कत ये है, फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट है मस्ट, कैन नहीं लिखा, ये ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मस्ट मतलब पक्का श्योर है कि ना ये चीज़ सही है, ये पूछ रहा है। तो अभी देखिए यहाँ तो यहाँ मैं p या q बैठा था, फिर अगर यहाँ p रहता तो यहाँ q रहता, अगर वहाँ q रहता तो यहाँ p रहता, तो कुछ भी श्योरिटी नहीं, क्योंकि ये 4 कंडीशंस में ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो क्या है, मैं इसको श्योर नहीं मान सकता। अब नेक्स्ट भी क्या है, q इज़ अ नेबर ऑफ r। इसमें भी मैं बोल नहीं सकता कि कौन यहाँ रहेगा, p या q की कोई प्लेस फिक्स नहीं है। अगर मतलब या तो ये कंडीशन ट्रू है या तो ये कंडीशन ट्रू है, पर जितनी इन्फॉर्मेशन हमको कन्वेड है उसमें से कोई गारंटी नहीं है कि कौन सी कंडीशन ट्रू है, तो मैं इसको स्किप कर दे रहा अभी। सेम यहाँ पे भी आप देखेंगे ना, तो p अगर मैं यहाँ प्लेस किया, q यहाँ आएगा, q प्लेस किया तो p यहाँ आएगा, तो इसमें भी कोई ट्रू नहीं है। दोनों जो मेरे फाइनल कंक्लूजन्स निकले हैं, ये दोनों सीटिंग ऑब्जर्वेशन, दोनों में पता चल रहा है कि ये जो कंडीशंस है दे कैन बी ट्रू, मतलब इधर वन तो ट्रू है, ये मैं जानता हूँ, पर कौन सा ट्रू है ये तो मेरे को पता नहीं। फिर नेक्स्ट कंडीशन दी है p इज़ नॉट सीटेड अपोजिट टू q। तो देखते हैं, p अगर यहाँ है, q यहाँ पे है, p के अपोजिट में कौन है, अगर p यहाँ बैठता तो यहाँ u है। मतलब मेन जो कंक्लूजन निकल रहा है, ये दोनों जो प्लेसेस है वो अपोजिट नहीं है एक दूसरे के। अपोजिट वाली प्लेसेस देखो, ये दोनों है और ये दोनों है। तो देखिए ये तो मेरे को श्योर है क्योंकि p यहाँ है, q यहाँ है, भले ही मेरे को p या q की प्लेसेस श्योर नहीं है, पर मैं ये श्योर हूँ कि वो दोनों अपोजिट तो नहीं बैठे हैं। यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। देखिए इस वाले की अपोजिट प्लेस ये है, इस वाले की अपोजिट प्लेस ये है, तो p और q तो अपोजिट बैठ नहीं रहा, ये मैं एकदम श्योर हो गया हूँ। तो भी मैं बोलता हूँ कि चलो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये है कि ये तो मेरा डेफिनेटली ट्रू है, ये वाला पक्का ट्रू है, ये वाला कैन बी ट्रू है। कोई ना कोई तो सही है, पर कौन सा सही है वो मैं नहीं जानता। फिर r इज़ द लेफ्ट नेबर ऑफ s। अब मैं देखा
एस कहाँ है, आर यहाँ है, एस यहाँ है, तो ये दोनों में तो नेबर नहीं है, ये तो दिख रहा है मेरे को। और इसमें भी दिख रहा है, इसमें मैं क्या देखा, आर इज़ लेफ्ट नेबर ऑफ एस, तो एस ऐसा है, आर यहाँ है, मतलब जो आर है वो राइट में है एस के, तो ये भी पता चल गया कि ये भी ट्रू नहीं है। तो सिंस हमारे पास दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मतलब एकदम कौन सा श्योर है कि एकदम ट्रू है, वो यही कंडीशन है। आप चाहे इसमें देखें चाहे उसमें देखें, कुछ भी हो ये पक्का ट्रू है, तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली ये वाले को मारूंगा।